Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, now we are going to talk about some practical examples about stream function, velocity potential and continuity equation. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे हम देख चुके हुए हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कंजर्वेटिव फॉर्म में और नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में किस तरह से होती है। ये इसकी कंजर्वेटिव फॉर्म है। कंजर्वेटिव फॉर्म उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो है वो कुछ टर्म जो है वो डाइवर्जेंस की फॉर्म में मौजूद हो, जैसा कि इसमें पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो वी इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसको हम कंजर्वेटिव फॉर्म कहेंगे और ये नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म होगी। ठीक है, ये वाली जो है ये तीन टर्म्स ये इस टर्म की एक्सपेंशन है। तो इसमें ये जो हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो तीन तरह से जो है वो पॉसिबल हो सकती है। एक तो ये हो कि फ्लूइड की डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम हो। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में ये जो फर्स्ट टर्म है पार्शियल रो बाई पार्शियल टी ये सर्वाइव करेगी, क्योंकि डेंसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम होती है। तो इस वजह से इसका जो डेरिवेटिव है वो सर्वाइव करेगा। ये टर्म इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें चूँकि जो फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया, इसमें डेंसिटी जो है सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम है, ना कि फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल। इस वजह से चूँकि ये स्पेस वेरिएबल का फंक्शन नहीं है तो फिर यहाँ से हम इस डेंसिटी को बाहर निकाल लेंगे, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ डेल डॉट वी, और डेल डॉट वी की एक्सपेंशन ये हमने लिख ली, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी। क्योंकि डेल हमें पता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और वेलोसिटी वेक्टर जो है इसको हम लिखते हैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। यू वी और डब्ल्यू जो है ये वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं अलॉन्ग एक्स वाई और जी डायरेक्शन में। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डेल और वी का डॉट प्रोडक्ट ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वैसे तो ये होती है इन जनरल, लेकिन अगर आपकी डेंसिटी सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो फिर उसी को हम इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से अगर डेंसिटी आपकी सिर्फ फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल हो, एक्स वाई और जी का फंक्शन हो लेकिन टी का फंक्शन ना हो, तो फिर इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन में ये जो फर्स्ट टर्म है पार्शियल रो बाई पार्शियल टी ये तो वैनिश हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा डेल डॉट रो वी, और इसकी एक्सपेंशन हम ये लिख लेंगे पार्शियल रो यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो डब्ल्यू बाई पार्शियल जी इक्वल टू ज़ीरो। और थर्ड केस है कि अगर ये कांस्टेंट ट्रीट हो, यानी आपका जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लूइड हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, स्टेडी भी हो और इनकम्प्रेसिबल भी हो। स्टेडी ये होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी में चेंज ना आ रही हो, और इनकम्प्रेसिबल ये है कि उसमें रो जो है वो कांस्टेंट है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसमें बिल्कुल जो है वो कोई तब्दीली नहीं आ रही। रो जो है वो ना तो स्पेस वेरिएबल और ना ही टाइम का फंक्शन हो, तो फिर फर्स्ट टर्म तो वैसे ही वैनिश होगी क्योंकि स्टेडी होगा, या चूँकि ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी जो है ये आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इस वजह से आपके पास सिर्फ सेकंड टर्म रह जाएगी डेल डॉट रो वी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी जो रो है ये फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल नहीं है तो उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, रो इंटू डेल डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। अब रो जो है ये कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करेंगे, डेल डॉट वी को ज़ीरो लिख लेंगे और उसकी एक्सपेंशन जो है वो ये लिखी जाएगी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी इक्वल टू ज़ीरो। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, ये जैसे हमने अभी डिस्कस की है। लेकिन ये सारी डिस्कशन जो है ये डिपेंड करती है कि आपकी रो जो है वो किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे कर रही है या टाइम पे नहीं कर रही, स्पेस वेरिएबल पे कर रही है या स्पेस वेरिएबल पे नहीं कर रही, या है ही टोटली कांस्टेंट। तो उस लिहाज से फिर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ किया करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, कहता है कि जब आपका फ़्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल भी हो, यानी रो जो है आपकी डेंसिटी
फ्लूइड की वो कांस्टेंट हो और साथ स्टेडी भी हो, यानी डेंसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कोई चेंज ना आ रही हो, तो अगर ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हों तो आप क्या करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ स्पेस वेरिएबल लिखें। स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल है, यानी पार्शियल रो पे पार्शियल टी भी ज़ीरो है और इसके अलावा जो डेंसिटी है वो भी आपकी कांस्टेंट है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन को ट्रीट करना है डेल डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो, और वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट आपको लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन आपको गिवन है। यू ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, वी अलॉन्ग वाई और डब्ल्यू अलॉन्ग जी डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है यू वी और डब्ल्यू को फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जी पार्शली। तो ये हमने वो लिख ली कंटिन्यूटी इक्वेशन इस कंडीशन के मुताबिक, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल के मुताबिक, डेल डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। तो पार्शियल यू भी पार्शियल एक्स ये हमने फाइंड किया, पार्शियल वी भी पार्शियल वाई ये किया हुआ है, इसी तरह से पार्शियल डब्ल्यू भी पार्शियल जी ये कर लिया। इसके बाद सिर्फ आपने क्या किया, एलसीएम लिया एक्स वाई स्क्वायर जी, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स मिल जाएंगी, इनको आप फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इन टर्म ऑफ स्पेस वेरिएबल ये मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास डेंसिटी जो है ये स्पेस वेरिएबल के इक्वल हो, यानी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जैसे v जो है ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो, w ज़ीरो हो, और आपको ये कहा जाए कि आप u को फाइंड करें, तो फिर भी आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन इसका केस कौन सा यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जिसमें डेंसिटी जो है फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल हो, जैसा कि ये है जो वहाँ पे हमने किया था सेकंड केस, और उसमें हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या मिली थी, पार्शियल रो u बाई पार्शियल x प्लस पार्शियल रो v बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल रो w बाई पार्शियल z इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने लिखी। इसमें क्या किया, रो भी आपके पास है, v भी है, w भी है, u आपने फाइंड करना है, तो u वाली टर्म जो है वो तो ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी टर्म्स देख लें कि इनके डेरिवेटिव आपको क्या मिलता है। w चूँकि ज़ीरो है तो ये तो थर्ड टर्म तो वैसे ही वैनिश हो गई, रह गई आपके पास दो। इनमें रो को आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो ये लिखी जाएगी पार्शियल यू एक्स स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो जो है उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर और वी की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये लिखा बाई पार्शियल वाई। इन दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करके विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने डिफरेंशिएट करना है, और इसमें u जो है ये तो अननोन है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं ना, u भी जो है वो फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल और टाइम भी होता है, तो इस वजह से इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 2x u मिल जाएगा, प्लस फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और u का डेरिवेटिव पार्शियल u बाई पार्शियल x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आपके पास दो टर्म्स बनेंगी। विद रिस्पेक्ट टू जब आप y इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो टोटली x पे डिपेंड कर रही है, ये ज़ीरो हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x को कॉमन करके जो है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगी पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस 2/x u माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन किया है, x को नहीं। तो ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है विद वेरिएबल u, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट x है। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करते हैं, उसकी जनरल फॉर्म जो है वो होती है पार्शियल y बाई पार्शियल x प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x। तो -1 को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये q ऑफ x का काम देगा, p ऑफ x की जगह आपके पास आ जाएगा 2/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटेग्रल p ऑफ x dx। अब p ऑफ x जो है वो 2/x है, इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटेग्रल आपको मिला x स्क्वायर, क्योंकि e की पावर है ना, e की पावर 1/x जो है इसकी इंटीग्रेशन आपको मिलेगी log ऑफ x,
लेकिन ये 2 जो है इसकी वजह से जब log के साथ कोई नंबर जो एज अ मल्टीपल आ रहा होता है तो वो उस वेरिएबल की पावर बन जाता है। तो चूँकि 2 एज अ मल्टीपल आ रहा था तो ये 2 जो है वो x की पावर बन जाएगा। अब e और log कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, x स्क्वायर। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इस तरह से फार्मूला लगाया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल u था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर मिला इक्वल टू इंटेग्रल क्यू ऑफ x जो है वो आपके पास 1 है और साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर लगाया तो ये x स्क्वायर ही रह गया dx। तो u x स्क्वायर इसको इंटीग्रेट किया तो x³ 3 + c, या इसे क्या लिखा जाएगा u इक्वल टू x/3 + c/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये अननोन हमें u चाहिए था, ये हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि इन 2 डायमेंशनल फ्लो अगर u आपका x - 4y हो और v जो है ये -y - 4x के इक्वल हो तो शो डैट इट सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इन कंपोनेंट से क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है। दूसरे नंबर पे क्या करें आप, ऑब्टेन करें एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन। फिर अब क्या करें, शो डैट द फ्लो इज़ पोटेंशियल, और लास्ट में फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल फंक्शन। यानी इसमें आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को चेक करना है कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं, उसके बाद स्ट्रीम फंक्शन की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, उसके बाद ये देखना है कि फ़्लो जो है वो आपका पोटेंशियल है या नहीं, और उसके बाद आपने पोटेंशियल फंक्शन जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं। u जो है वो आपके पास x - 4y, v जो है -y - 4x। तो पार्शियल u पे पार्शियल x और पार्शियल v पे पार्शियल y फाइंड किया, ये 1 और ये -1 मिला। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है डेल डॉट v इक्वल टू 0, डेल डॉट v इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये फ़्लो जो है इसमें डिटेल तो नहीं दी गई, लेकिन ये है वही जैसे हमने पहले कंसिडर किया था। फंक्शन जो है ये स्टेडी भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है। तो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ़्लो हो तो फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी होती है पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल w बाई पार्शियल z इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो पार्शियल w बाई पार्शियल z जो है वो भी वैनिश होगी, सिर्फ 2 टर्म्स रह गई आपके पास, पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल y इक्वल टू 0। इन दोनों का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, हमें करना क्या, सिर्फ दोनों का सम फाइंड करना है। तो 1 - 1 क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब 0 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो तो सेटिस्फाई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रीम फंक्शन फाइंड करेंगे। अब स्ट्रीम फंक्शन की एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, u को हमने लिखना होता है पार्शियल साई बाई पार्शियल y और v को लिखना होता है माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल x स्ट्रीम फंक्शन के लिए। और चूँकि u को हमने पार्शियल साई बाई पार्शियल y लिखा और u हमें गिवन क्या था x - 4y, इसी तरह से v को हमने लिखा माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल x, लेकिन v गिवन था -y - 4x। तो ये माइनस इन दोनों के साथ कैंसिल होगी तो पार्शियल साई बाई पार्शियल x रह गया y प्लस 4x। हमें क्या करना है, स्ट्रीम फंक्शन के लिए हमें ये साई फाइंड करना है जो अननोन है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली पार्शियल साई बाई पार्शियल y इक्वल टू x - 4y। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, या पहले इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख लें तो इसे लिखा जाएगा डी साई इक्वल टू x - 4y dy। इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो या जब हमने डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख लिया तो फिर वैसे ही आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रल आपको क्या मिल जाएगा, साई, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू y, चूँकि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू साई था, इसलिए यहाँ पे फंक्शन जो है वो 1 था, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू साई, उसका इंटीग्रल आपको क्या मिलना था, साई। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y है, तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो इसे क्या लिखा जाएगा, xy माइनस 4y² बाई 2, ये 2y² रह जाएगा प्लस। अब चूँकि जो ये था ना u,
ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल था, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो आपके पास एक फंक्शन आएगा, सी नहीं आएगा कांस्टेंट। सी तब आता है जब आपके पास फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल फंक्शन हो तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जो दूसरा वेरिएबल होता है जो एब्सेंट वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में आपने अननोन फंक्शन लिखना होता है एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चूँकि वाई के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो एफ ऑफ एक्स जो है अननोन, यहाँ पे फिर क्या है, एक्स जो एब्सेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम एक अननोन फंक्शन लिख लेंगे एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो और प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स मेरे पास ये भी है वाई प्लस 4x, एक मुझे ये मिल गया पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स इक्वल टू वाई प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई प्लस 4x इक्वल टू वाई प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। वाई से कैंसिल, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या रह गया, 4x के इक्वल। अब इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिला, 2x स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे लिख सकते हैं अब, क्योंकि ये अब सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें चाहिए ये थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर लिया। ये जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें साई की एक्सप्रेशन मिल जाएगी स्ट्रीम फंक्शन की, तो लिखा जाएगा फिर साई इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह 2x स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था। इसके बाद इसी को अगर आप देखें तो इस पे लप्लास इक्वेशन जो है वो भी सेटिस्फाई होती है। पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स आपके पास था वाई प्लस 4x और पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई एक्स माइनस 4y। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, इसका डेरिवेटिव 4, इसका -4। तो लप्लास इक्वेशन जो है 2 डायमेंशन में ये होती है, इन दोनों का सम लिया तो 4 - 4 क्या मिलेगा, 0। लप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। वो हम चेक करते हैं इरोटेशनल फ्लो के लिए। अब अगला काम है ये चेक करना कि फ़्लो जो है वो पोटेंशियल है या नहीं। तो फ़्लो को पोटेंशियल देखने के लिए हम क्या करते हैं, u को जो हमें गिवन था y प्लस 4x, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया और v को विद रिस्पेक्ट टू x किया। अब पोटेंशियल फ़्लो के लिए इस इक्वेशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है, पार्शियल u बाई पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल x। तो ये देखें दोनों का डेरिवेटिव या दोनों की वैल्यू -4 आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, इस वजह से ये फ़्लो जो है ये पोटेंशियल है। अब रह गया पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना। पोटेंशियल फंक्शन के लिए u को हम लिखते हैं माइनस पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स और v को माइनस पार्शियल 5 बाई पार्शियल वाई। जब जैसा कि हम उसमें स्ट्रीम फंक्शन में लिखते हैं u को पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई और v को लिखते हैं माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स। उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। अब u जो है वो था हमारे पास x माइनस 4y, v था माइनस वाई माइनस 4x। तो पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स मिला माइनस एक्स प्लस 4y। इसको हमने डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा तो डी फाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4y dx। इंटीग्रेट किया तो इसका इंटेग्रल मिला फाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, चूँकि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फाई है, तो 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू फाई आ जाएगा, और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4xy प्लस, अब चूँकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इसी को हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया। विद रिस्पेक्ट टू y मिलेगा हमें पार्शियल 5 बाई पार्शियल y इक्वल टू 4x प्लस एफ प्राइम y। तो पार्शियल 5 बाई पार्शियल y तो हमारे पास पहले भी मौजूद है जो कि y प्लस 4x था, तो दोनों का कंपैरिजन किया तो हमें मिला यहाँ से y प्लस 4x इक्वल टू 4x प्लस एफ प्राइम ऑफ y। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एफ प्राइम ऑफ y किसके इक्वल रह गया, y के। इसको जब इंटीग्रेट किया तो एफ ऑफ y हमें मिला y स्क्वायर बाई 2। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, वो यहाँ हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट की तो फाई हमें मिल गया जो कि पोटेंशियल फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। तो इसके लिए भी हम लप्लास इक्वेशन चेक कर लेते हैं। पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स हमारे पास था माइनस एक्स माइनस
4y माइनस एक्स प्लस 4y, और पार्शियल 5 बाई पार्शियल y है y प्लस 4x। इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगेन और इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगेन डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव -1 इसका +1, और लैप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इन 2 डायमेंशनल फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट u इक्वल 2y और v इक्वल 4x, फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन एंड आल्सो टेल्स अबाउट शेप ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। पहले नंबर पे तो स्ट्रीम फंक्शन फाइंड करें, और जब वो फाइंड हो जाए, आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाए साई वाली, तो क्या करें फिर उसकी शेप के बारे बताएं। तो स्ट्रीम फंक्शन के लिए हम u को क्या लिखते हैं, पार्शियल साई बाई पार्शियल y, और v को हमने लिखना था माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल x। अब पार्शियल साई बाई पार्शियल y यानी u जो है, u तो हमें 2y गिवन था और v हमें 4x गिवन है, तो इससे फिर क्या लिखा जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हुई, तो पार्शियल साई बाई पार्शियल x इक्वल टू -4x। अब फर्स्ट वाली जो है उसको लिया और उसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, राइट साइड को, और लेफ्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू होगी साई, तो हमें मिल जाएगा साई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसके अलावा हमारे पास पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स -4x के इक्वल है, इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो एफ प्राइम ऑफ एक्स मिल गया -4x के इक्वल। इसको इंटीग्रेट किया तो एफ ऑफ एक्स मिल गया -2x के। तो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो हमें साई की एक्सप्रेशन मिल गई वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर। अब इसे अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, ये 2 इसके साथ है, तो लिखा जाएगा साई बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साई बाई 2 पे डिवाइड कर दें तो ये इधर 1 रह गया, इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 बाई साई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई साई बाई 2, या इसे लिखा जाएगा 1 इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई साई माइनस एक्स स्क्वायर बाई साई बाई 2, और ये क्या बन रही है, ये चूँकि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता है जो शेप बनती है वो पैराबोला होती है, तो ये फिर क्या है, ये पैराबोला है। इसी तरह से साई की एक्सप्रेशन आपको जो है पोलर फॉर्म में गिवन है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वी आर और वी थीटा जो है वो फाइंड करें, यानी पोलर फॉर्म में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो आर कंपोनेंट है उसको वी आर, और वेलोसिटी का जो थीटा कंपोनेंट होगा यानी रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट वी आर और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो होगा वी थीटा। इसके अलावा क्या करें, वी स्क्वायर फाइंड करें, और फिर स्ट्रीम फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखें वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म में। अभी तो आपके पास एक्सप्रेशन है साई के लिए, स्ट्रीम फंक्शन के लिए, लेकिन ये वेरिएबल आर और थीटा में है। तो जैसे हम कार्टीजन फॉर्म में, कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में हम u को लिखते हैं पार्शियल साई बाई पार्शियल y, और v को लिखते हैं माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल x। उसी तरह से पोलर में, या इसको आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल में, पोलर में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल में 3 कंपोनेंट होते हैं, r, थीटा और z, लेकिन इसमें चूँकि 2 हैं इसलिए मैं इसको पोलर कह रहा हूँ। तो इसमें ये जो रेडियल कंपोनेंट होगा, जैसे ये इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये रेडियल जो है इसको लिखा जाता है 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा, और जो टेंजेंशियल होता है जैसा कि इसमें ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो इसको लिखा जाता है वी थीटा इक्वल टू माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल आर। अब हमें वी आर और वी थीटा फाइंड करना है, तो इनके लिए हमें एक्सप्रेशंस मिल गई हैं कि हमें फाइंड असल में क्या करना है। वी आर के लिए हमें 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा चाहिए। अब साई हमें गिवन है 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो जब साई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे इसका डेरिवेटिव मिला 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप करें तो, इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू आप r करें तो आपको इसका डेरिवेटिव मिलेगा पार्शियल साई बाई पार्शियल r इक्वल टू 4r साइन 2 थीटा। तो वी आर जो है वो तो असल में है 1/r पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा। पार्शियल साई बाई पार्शियल थीटा फाइंड कर चुके हैं, आप क्या करें, इसको r पे डिवाइड कर दें तो आपको एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह से ये जो है ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि पार्शियल जो है ना वी थीटा माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल r के इक्वल है। अभी आपने पार्शियल साई बाई पार्शियल r फाइंड किया तो आप इसके साथ माइनस का साइन लगा दें। इसके बाद हमने क्या करना, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड जो होती है यानी
यहाँ पे वी स्केयर लिखा हुआ है, असल में इसको वी लिखते हैं और वी जो है उसको हम स्केयर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, और वो होती है रेडियल कंपोनेंट जो है उसका स्केयर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्केयर और दोनों का सम और फिर स्केयर रूट। तो वी आर आपने ये फाइंड किया, आर आर से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया 4r cos 2 थीटा। इसी तरह से वी थीटा माइनस 4r sin 2 थीटा, दोनों का स्केयर जब करेंगे तो बनेगा 16r स्केयर cos स्केयर 2 थीटा और इसका बनेगा 16r स्केयर sin स्केयर 2 थीटा। अब sin स्केयर 2 थीटा और cos स्केयर 2 थीटा जो है इन दोनों का सम तो 1 आ जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा बाकी 16r स्केयर और उसका स्केयर रूट क्या रह जाएगा 4r। तो इसका जब आप स्केयर करेंगे तो वी स्केयर आपको 16r स्केयर मिल जाएगा, जैसा कि ये आपने फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद रह गया आपके पास स्ट्रीम फंक्शन की एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अब स्ट्रीम फंक्शन आपको इन टर्म ऑफ आर और थीटा ये गिवन था, ठीक है। इसमें से आप इसे लिख सकते हैं आर स्केयर और 2 sin 2 थीटा, या 2 को बाहर ही रहने दें, sin 2 थीटा हमें पता है ये 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से आर स्केयर है, एक आर हम इस एक्सप्रेशन के साथ एक इसके साथ लगा लेते हैं और इसको जब हम एक्सपेंड करें इन दो एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो दोबारा देख लें आपके पास क्या आ जाएगा 4r स्केयर sin थीटा cos थीटा, जो कि ये है। पोलर फॉर्म में हमें पता है r sin थीटा जो है इसको हम y के इक्वल और r cos थीटा को x के इक्वल लेते हैं, तो इसी तरह से इसको हमने 2y लिख लिया, इसको 2x लिख लिया, दोनों का प्रोडक्ट हमें 4xy मिल गया जो कि रिक्वायर्ड था। ओके, अल्लाह हाफिज़।